वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः बिभ्रवासः कनककपिशौ जयन्ती कमाला रंध्रान्वेणोः आधर सुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् वंशी विभूषित करा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला परं किमपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव सरस्वती व्यासं ततो श्री गुरुचरण सरोज निज मनो रघुवर विमल यशो बुद्धिहीन तनु जान के
की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, वृंदावन कृष्ण बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, सूर्या देवी मैया की, रामवासी भगवती मैया की, इष्ट देवताओं की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म आदि विभु व्यापक नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण तथा रस रासेश्वरी करुणेश्वरी मातेश्वरी श्री राधा जी सहित युगल सरकार की महती कृपा से तथा समस्त पितृजनों के आशीर्वाद से कौलापाल क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर रेशमबाग क्षेत्र में स्थित अपने ही निवास स्थान पर श्रीमती गीता देवी जी एवं श्रीमान पंडित जगदीश चंद्र भगत जी द्वारा इस परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर आयोजित यह परम मंगलमय प्रभु श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के महोत्सव में उपस्थित हुए श्री भगवत चरणानुरागी आप सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं तथा यज्ञ में उपस्थित विराजमान विद्वजन विप्रवृंद तथा संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन एवं इस कथा के प्रमुख आयोजनकर्ता सपत्नी यजमान श्रीमान पंडित जगदीश चंद्र भगत जी, आप सबके प्रति व्यासपीठ से भगवत भाव से सादर नामन वंदन व आप सबका अभिनंदन। सज्जनों, आज से श्रीमान जगदीश चंद्र भगत जी के निवास स्थान पर पुरुषोत्तम मास के परम पावन शुभ अवसर पर यह श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। हम सभी लोग जितने भी उपस्थित हैं या जो उपस्थित नहीं भी हैं, हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं और पुण्यात्मा हैं कि हमारे इष्ट देव की कृपा से हम सबको इस सुंदर पुरुषोत्तम मास के अवसर पर भागवत की इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सका है। इसलिए हम सब लोग बड़े भागी हैं। सज्जनों, कथाएं तो आपने कई बार सुनी होंगी, सुनते भी रहते हैं, लेकिन इस बार जो कथा श्रवण का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये अलौकिक और दिव्य है। यह अलौकिक और दिव्य अवसर है। देखो, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए
उसके पुण्य को पूरा पूरा पाने के लिए 3 चीजें मुख्य होती हैं। कौन कौन सी? पहला काल, समय, दूसरा पात्र और तीसरा स्थान। ये 3 चीजें जब पवित्र होती हैं तब कथा का पुण्य प्राप्त होता है। तो पहला है काल। तो काल देखिए, इस कथा में समय कितना अच्छा है। इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुरुषोत्तम मास का समय है। भगवान ने अपने नाम से इस नाम को प्रख्यात बनाया है, प्रसिद्ध बनाया है। अन्य महीनों का नाम तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ ऐसे नाम हैं, लेकिन इस महीने का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम है भगवान विष्णु का नाम। तो स्वयं भगवान ने इस महीने को अपना नाम दे दिया कि मेरे नाम से तो विख्यात होगा। और अपना नाम इसलिए दिया कि इस महीने में केवल मेरी पूजा ही सबसे बड़ी महान होगी। इस पुरुषोत्तम मास में जो अपने घर में अगर भगवान विष्णु के नाम का यज्ञ करवा ले, भागवत करवा ले, या इस पुरुषोत्तम नाम में भगवान विष्णु की आराधना करे, उसके अक्षय फल प्राप्त होता है। तो इस महीने में केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ और कथा श्रवण के लिए ही विशेष माना गया है इस महीने को। इसलिए यह काल, यह महीना हमको प्राप्त हुआ इस कथा को श्रवण करने के लिए। इसलिए काल भी उत्तम है, समय भी इतना अच्छा है। इस कथा को सुनने के लिए हमको इतना बढ़िया समय मिला, इसलिए काल भी पवित्र है। और स्थान, तो सज्जनों, उत्तराखंड की देवभूमि में, ये उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि है, तो स्थान हमारा अपने आप उत्तम है, पवित्र है। ये वैसे ही पवित्र स्थान है। और रहा पात्र, तो पात्र के विषय में तो मैं क्या ही कह सकता हूं। पात्र कहते जो कथा श्रोता होते हैं। अब जिसके घर में वो कथा हो रही है ब्राह्मण परिवार, पहली बात है। फिर दूसरा, उसमें भी घर में सब लोग राधे राधे कहने वाले। भैया घर में, सबके घर में राधे राधे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कई घरों में तो गाली गलौज सुनने को भी मिलती है। जिसके घर में राधे राधे निकले तो वो पात्र पवित्र होंगे ही भैया। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए पात्र में ऐसा होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए। तो आप सभी लोग ऐसे श्रद्धालु हो। आपके क्षेत्र में कथाएं होती रहती है, आपके घर में पुण्य कर्म होते रहते हैं, तो आप सभी उपस्थित भक्तजन बड़े श्रद्धालु हैं। इसलिए पात्र भी पवित्र है, स्थान भी पवित्र है, समय तो पवित्र है ही है। तो तीनों चीज़ें मिली हैं, इसलिए हमारी यह परम पवित्र यह कथा गंगा में हम गोता लगाने यहाँ पर बैठे हैं। तो सज्जनों, इसलिए हम सभी लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अब इस महीने को कई लोग कहते हैं कि ये काला महीना है, ये अजमास है, ये काला महीना है। सज्जनों, ये बात को हम सब अनभिज्ञता के कारण कहते हैं। जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होता है किसी विषय में, तो हम लोग इसी प्रकार से बोल देते हैं। सज्जनों, इसको काला महीना नहीं कहा जाता, इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। क्या है? पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान के नाम से विख्यात है। और इस महीने को, इस पुरुषोत्तम मास को भगवान की आराधना के लिए ही बनाया गया है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कर्म अक्षय माना गया। अक्षय माना जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे आप अन्य दिनों कोई भी पुण्य कर्म करते हो, दान देते हो, तीर्थों में जाते हो, या अपने घर में जो भी भागवत पुराण आदि यज्ञ आदि करते हो, जो भी आप पुण्य कर्म करते हो वो क्षय हो जाता है। अगर आप पाप करोगे तो पुण्य क्षय हो जाएगा।
लेकिन इस महीने में किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। इसका फल जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। जैसे ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण और सूर्य के समय, सूर्य ग्रहण के समय दान देने से जो फल मिलता है, यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही फल जो है पुरुषोत्तम मास में दान करने से, पुण्य करने से, सत्कर्म करने से प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय फल इसको कहा गया है। इसलिए पुरुषोत्तम मास की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जो लोग इसकी महिमा से अनभिज्ञ हैं, वे लोग तो इसको काला महीना मानते हैं। वो लोग कहते हैं भैया काला महीना है, काले महीने में कहीं भागवत होते हैं, कहीं यज्ञ होते हैं। और जितने भागवत इस महीने में हो रहे हैं आप देखना, बहुत सारे। कल मेरे को लेने आए थे, देखा हमारे घर के पीछे से हो रहा था नहीं भागवत, कई जगह भागवत हो। तो जो लोग शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों को समझते हैं और शास्त्रों को सुनते रहते हैं, वो लोग तो इसका फायदा उठाते हैं। उनको तो समझ में आता है क्या है, कौन सा महीना है। लेकिन जो लोग अपने शास्त्रों का विचार करते हैं, न सुनते हैं, न सत्संग करते हैं, तो बेचारों को कहाँ से पता होगा। इसलिए वो लोग तो काला काला ही महीना था, उनका भी दोष नहीं है। तो ये सत्संग की बात है। तो इसलिए हम अपने शास्त्रों को जाने, सुने, उससे हमको पता चलता है कि किस महीने की क्या महिमा है। तो इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। इसमें केवल दशगात्र संस्कार जो क्रियाकर्म होता है, जब किसी का अंत्येष्टि हो जाती है तो अंत्येष्टि क्रियाएं हो गई, और नामकरण संस्कार के सिवाय और कोई भी संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते। जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध भी नहीं होगा इस महीने में। शादी, विवाह, जनेऊ आदि कुछ नहीं होता है। केवल अंत्येष्टि क्रिया होगी और किसी का बच्चा हो गया, नामकरण संस्कार हो जाएगा। ये चीज होती है और कोई चीज नहीं होता है। ये महीने में इसलिए नहीं होता है कोई भी, इस महीने में कोई तिथि त्योहार भी कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है ताकि हम फ्री रहें, हमको ये टेंशन ना हो कि भैया फलाने की शादी में जाना है, फलाने के जनेऊ में जाना है, या वहाँ किसी काम में जाना है। इसलिए भगवान ने इस महीने को फ्री बना दिया, केवल भगवान की पूजा के लिए। आप सब तरफ से फ्री हो जाएं, फ्री रहें और मुक्त होकर के मेरी उपासना करें, मेरी कथा सुनें। इसलिए भगवान ने इस महीना को बिल्कुल फ्री बना दिया है, केवल भगवान की पूजा के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सज्जनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया पुरुषोत्तम मास में किया गया दान पुण्य यह अक्षय माना जाता है। तो इस महीने में जप, दान, तप करने से जो भी फल प्राप्त होता है, उसका फल सीधे गोलोक धाम ले जाता है, भगवान के धाम में ले जाता है। ऐसी शक्ति है इस महीने में दान पुण्य करने की। तो इसकी महात्म्य कथा, जो पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कथा है, अभी तो मैंने सूक्ष्म रूप में केवल आपको पुरुषोत्तम मास के विषय में समझा दिया। ये पुरुषोत्तम मास कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, भगवान ने इसको क्या क्या आशीर्वाद दिए, और इस पुरुषोत्तम मास का अपमान करने से द्रौपदी आदि जो पांडव लोग थे उनको क्या फल मिला, ये सारी कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए भागवत के महात्म्य पर पहले प्रकाश डालते हैं। तो आगे अन्य प्रसंग में मैं आपको पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा को साथ साथ अभी समझाने की कोशिश करूंगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो सारा वर्णन हम आपको आगे समझाएंगे। आप तो सज्जनों, आज प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का उत्साह पूर्वक आप और हम सब लोग मिलजुल करके पहले भगवान का संकीर्तन करते हैं, पहले भगवान का नाम प्रेम से, भाव से लेते हैं और तत्पश्चात आज की कथा का हम शुभारंभ करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी बोलो जय राधा माधव जय कृष्ण यशोदनंदन ब्रज जन यशोदनंदन ब्रज जन यशोदनंदन ब्रज जन यमुना तीर बनतारी जय कुंज बिहारी यमुना तीर बनतारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कृष्ण बिहारी जय गोपी छोटा है, छोटा छोटा है। जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा जय कुंज राधे 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 जय गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो राधे 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 श्री हरि गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 जय गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 जय गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो राधे 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 जय गोविंद राधे 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 जय गोविंद राधे जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय
मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय जय नंदलाला जय गोपाला नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाल यशोदानंदन जय गोपाल यशोदानंदन जय नंदलाल हाँ देवकी नंदन जय गोपाला गोपी वल्लभ जय गोपाला देवकी नंदन जय गोपाला हाँ गोपी वल्लभ जय गोपाला रास रचैया जय गोपाला बंसी बजैया जय गोपाला बंसी बजैया जय गोपाला चुरैया जय गोपाला चुरैया जय गोपाला सबका प्यारा जय गोपाला सबका प्यारा जय गोपाला जो सबसे न्यारा जय गोपाला सबसे न्यारा जय गोपाला भजले मनोआ जय गोपाला भजले मनोआ जय गोपाला मुरली मनोहर जय गोपाला मुरली मनोहर जय गोपाला जय गिरधारी जय गोपाला जय गिरधारी जय गोपाला देव चरैया जय गोपाला देव चरैया जय गोपाला जय मुरारी जय गोपाला जय मुरारी जय गोपाला कंस निवारो जय गोपाला कंस निवारो जय गोपाला भव से तारो जय गोपाला भव से तारो जय गोपाला प्रभु अपना बना लो जय गोपाला अपना बना लो जय गोपाला चरणों से लगा लो जय गोपाला चरणों से लगा लो जय गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला बोलो गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद जय गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला जय जय बांसुरी बजैया नंदलाला जय जय मुरली मनोहर गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंदलाला जय जय मुरली मनोहर बोल नंद के लाला की जय बांसुरी वाले भगवान की जय राधे रानी मैया की जय तो सज्जनों सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा, जिस भागवत जी की कथा को हम श्रवणपान करने जा रहे हैं, तो और श्रीमद् भागवत कहाँ से प्रकट हुआ, इसका नाम श्रीमद् भागवत क्यों पड़ा और श्रीमद् भागवत का क्या अर्थ है, पहले इसको समझते हैं। भागवत जी के महत्व को समझते हैं, भागवत जी की महिमा को समझते हैं और तत्पश्चात भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवणपान करते हैं। तो पहले यह समझते हैं श्रीमद् भागवत क्या है। तो सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति है। क्या है? वाङ्मयी मूर्ति है भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षो कृष्ण एव ही। देखो, हम लोग दुनिया में भगवान के अनेक विग्रह बनाते हैं। कोई सोने की मूर्ति बनाता है, भगवान को सोने का विग्रह बनाता है।
कोई चांदी का विग्रह बनाता है, कोई हीरे की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की मूर्ति बनाता है, कोई तांबे की मूर्ति बनाता है, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है। आदि आदि अनेक प्रकार के विग्रह हम लोग भगवान के बनाते भी हैं और पूजते भी हैं। पत्थर की, मिट्टी की, चित्रकला आदि कैलेंडरों में भगवान के नाना रूपों को हम बनाते हैं अपने अपने भाव से। लेकिन हमारे बनाए हुए विग्रहों को भगवान ने देखा। भगवान ने कहा ये सब मेरे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बना रहे, कोई पत्थर की बना रहा है, कोई चांदी की बना रहा है, कोई पीतल की बना रहा है। भगवान ने कहा चलो एक मूर्ति मैं भी बना लेता हूँ अपनी। ये दुनिया तो मेरी मूर्ति बना ही रही है, मैं भी बना लेता हूँ अपना एक विग्रह, एक मूर्ति मैं भी बना लेता हूँ। तो भगवान ने हम मनुष्यों से कहा अरे मनुष्यों, तुमने मेरे पत्थर की, किसी ने पत्थर की मूर्ति बनाई, किसी ने पीतल की बनाई, किसी ने सोने की बनाई, लेकिन अपना ही रूप एक मैं भी बनाना चाहता हूँ, अपनी फोटो एक मैं भी बनाना चाहता हूँ, मैं भी अपना एक स्वरूप बनाता हूँ। और इतना कहते हुए भगवान ने अपना रूप बना दिया शब्दों का। शब्दों के रूप में भगवान ने एक दिव्य वांगमयी मूर्ति तैयार कर दी। और भगवान ने कहा देखो, पत्थर में, सोने में, चांदी में, आदि में मेरा विग्रह तुमको नहीं दिखेगा। यदि किसी को मेरी मूर्ति देखनी है, मेरा विग्रह देखना है, तो वो मेरे श्रीमद् भागवत को देख लेना। ये श्रीमद् भागवत मेरा रूप है, मेरा वांगमयी मूर्ति है, इसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हूँ। जिसने यदि मेरे दर्शन करने हैं तो श्रीमद् भागवत को देख लेना, इसके दर्शन कर लेना, भागवत की कथा को सुन लेना। इसी भागवत को सत्य ब्रह्म कहा गया है। और भगवान ने कहा यही मेरा नाम स्वरूप है, इसको कहते हैं नाम स्वरूप। भगवान कहते हैं जिसको भी मेरे विग्रहों का दर्शन करना हो तो वो इंसान मेरे नाम का स्मरण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूर्ति पूजा में करने से आपको फल नहीं मिलेगा, भगवान के नाम का जाप करने से आपको भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मूर्ति आदि पूजा से बड़ा है नाम को सुनना, नाम को जपना और मेरी कथा को सुनना। इसलिए मेरे नाम का स्मरण करो और भागवत को सुनो। जिसने भी भागवत का स्मरण करो, भागवत की कथाओं को सुनो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम का गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो और मेरे नाम का कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महामंत्र। मीरा की तरह एकांत में बैठ करके कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि 10 बार लोगों को बैठा करके ढोलक बजा करके खूब जोर जोर से नाचो, इसी को कीर्तन नहीं करते। कीर्तन का मतलब क्या होता है? अच्छा इसी को समझ लो। कीर्तन का मतलब क्या हुआ? कीर्तन शब्द को उल्टा कर दो, क्या बनता है? नर्तकी। मतलब कीर्तन करते करते इतना मस्त हो जाए इंसान कि हम झूमने लगता है। जैसे मीरा अकेले में जब भगवान का कीर्तन गाती थी तो नाचने लगता, उससे कहते हैं कीर्तन। मन इतना विह्वल हो जाता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन दुनिया को भूल जाता है। उस कृष्ण के नाम में इतना मस्त हो जाता है, सारी लाज छोड़ करके उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, वो केवल कृष्ण नाम में इतना मस्त होकर के नाचने लगता है भक्त, उसे कहते हैं कीर्तन। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम का ऐसा कीर्तन करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरी कथा सुनो, इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। इस शब्द ब्रह्म के अनुसार तुमको मेरा दर्शन हो जाएगा। भगवान स्पष्ट कहते हैं
सोने चांदी की मूर्ति में मेरी पूजा अर्चना करने से वह फल प्राप्त नहीं होगा जो फल मेरा नाम जपने से, मेरी कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का तेज इसी भागवत में विद्यमान है, भागवत में समाया हुआ है। तो भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को पधारे थे, तब भगवान ने अपने तेज स्वरूप को इसी श्रीमद् भागवत में रखा था और कहा दुनिया वालों से, अरे दुनिया वालों, मैं तो अपने गोलोक धाम को जा रहा हूं, लेकिन जो यह श्रीमद् भागवत है, अब आज से इस भागवत का जो आश्रय नहीं लेगा, उसके घर में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, उसके मन में कोई क्षोभ नहीं होगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये वाक्य श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में स्पष्ट रूप से वर्णित है भगवान ने, ये भगवान के वाक्य है। इसलिए भगवान का नाम ही ब्रह्म है, भगवान को ब्रह्म कहा गया है, तो नाम ही परमात्मा है। भगवान के नाम पर जिसको भरोसा हो जाता है उसका बेड़ा अवश्य पार हो जाता है। भगवान के नाम पर जो कृष्ण नाम को ही तीर्थ समझ लेता है, कृष्ण नाम को ही कथा समझ लेता है, कृष्ण नाम को ही यज्ञ समझ लेता है, कृष्ण नाम से बढ़कर और दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है, उसको सारा फल घर में बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। उसको न तीर्थ जाने की जरूरत है, न कहीं अन्य किसी कर्म में जाने की जरूरत है। जो भगवान का रात दिन नाम स्मरण करता है, जिसका विश्वास भगवान के नाम पर है, तो भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन, जिसने भी आज तक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है, उन सभी भक्तों ने भगवान के नाम स्वरूप का ही सहारा लिया है। जिसने भी आज तक भगवान के दर्शन किए, देखो वाल्मीकि जी को आप जानते हैं, वाल्मीकि लुटेरे, चोर, डकैत, कैसे गिरे हुए संस्कारों वाले थे, एक डाकू थे, लेकिन नारद जी जैसे गुरु मिले और उन्होंने राम जी के दर्शन नहीं कराए, राम जी का नाम दे दिया बस, बोले इस नाम को जपो। तो ये तो लुटेरा था, डाकू था, पापी था, तो अति पापी के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, तो इससे राम राम कहने को कहा तो ये मरा मरा कहने लगे। लेकिन विश्वास था अटल, तो उस मरा मरा शब्द को ही जपने से वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। सबसे पहले रामायण उन्होंने लिख डाला, उल्टे नाम का सहारा लेकर के ही इतने ऊंचे पहुंच गए, आज भी दुनिया उनकी पूजा करती है। रत्नाकर डाकू नाम था इनका, तो ये डाकू भी भगवान के उल्टे नाम का सहारा पा करके इतने बड़े महान बन गए, दुनिया आज उनकी पूजा करता है। अब आप देखो आगे प्रहलाद को, प्रहलाद जी छोटे से थे, उनको सीधे भगवान के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने भगवान का नाम रटा, कथा सुनी, कीर्तन करते थे। वह कीर्तन करने से, नाम लेने से स्वयं भगवान खंबे को फाड़ करके नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। इतनी शक्ति है नाम में। छोटे से बालक ध्रुव ने, 5 साल के बच्चे ने केवल ओम नमो भगवते वासुदेवा